नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। एक खूबसूरत जगमगाती रोशनी के साथ आई लव बक्सर देख लीजिए, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं चुनाव की। विधानसभा चुनाव के झंडे बैनर पोस्टर अभी आप देख रहे हैं, लेकिन हम विधानसभा चुनाव की चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि यह तो पिछले महीने ही संपन्न हो चुकी है। अब सरगर्मी है पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव 2026 में होने हैं। कब होंगे, इसको लेकर लोगों में उत्सुकता है। तरह तरह के सवाल हैं। क्या परिसीमन होगा, अर्थात क्षेत्र बदलेंगे? लोगों की जन समस्याएं हैं जो गांव स्तर पर पंचायत ही निपटाती है, इसको लेकर लोगों में जगह जगह आक्रोश है। कुछ जनप्रतिनिधि से लोग नाराज़ हैं, लेकिन इसका मतदान अगस्त 2026 से लेकर दिसंबर 26 के बीच होगा। युवा मतदाताओं में भी उत्साह है। हम इस बार पंचायत चुनाव लड़ेंगे, बहुत से लोग कमर कस करके तैयार हैं। यह सभी फुटेज जो भी आप देख रहे हैं यह विधानसभा चुनाव के हैं। जैसा कि पंचायती राज विभाग ने एक पत्र जारी किया है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैल रही है, चुनाव ऐसे होंगे, परिसीमन होगा, क्षेत्र बदल जाएगा। इन सभी का खंडन करते हुए 7 दिसंबर को पंचायती राज विभाग ने अपना पत्र जारी किया था। राज्य निर्वाचन आयोग के हवाले से वह पत्र जारी किया गया था। चुनाव अगस्त 2026 से लेकर दिसंबर 2026 के बीच करा लिए जाएंगे, क्योंकि जनवरी 2022 में जो पहले जनप्रतिनिधि पंचायत चुनाव में जीते थे उनका शपथ ग्रहण हुआ था। इस वजह से अब 2027 तक शपथ ग्रहण होगा। अगर आपने उस पत्र को नहीं देखा है तो अभी स्क्रीन पर हमारे यहाँ देख लीजिए। पंचायत आम निर्वाचन 2026 के संदर्भ में यह पत्र जारी है और पहले ही में कहा गया है कि चुनाव 2026 में दिसंबर 2026 से पूर्व करा लिए जाएंगे, जो पहला पॉइंट है। दूसरा है मल्टी ईवीएम पोस्ट, ईवीएम से मतदान होंगे और ग्राम कचहरी में आरक्षण रोस्टर लागू रहेगा जो 10 साल पर बदलता है। अर्थात इस साल कुछ जो महिला है वो सामान्य पुरुष हो सकते हैं, जो पुरुष है वे आरक्षित हो सकते हैं। परिसीमन कहीं से नहीं होना है। यह बात आज पंचायती राज मंत्री इंजीनियर दीपक कुमार से भी पत्रकारों ने बक्सर में पूछी। वे बक्सर में बैठक करने के लिए आए थे। 27 दिसंबर को प्रेस वार्ता भी उनकी आयोजित थी। इस दौरान जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कुछ पंचायतें ऐसी हैं जो कट करके नगर पंचायतों में शामिल हो गई हैं, नगर परिषद में शामिल हो गई हैं। उनके बचे गांवों को पास की पंचायत से जोड़ दिया जाएगा, लेकिन पंचायतों का परिसीमन नहीं होना है। नई पंचायतें नहीं बनेंगी, पुरानी पंचायतों पर ही चुनाव होंगे। हाँ, 10 साल के बाद आरक्षण रोस्टर में रिवीजन होता है, वह कार्य होगा। आइए सुनते हैं इंजीनियर दीपक कुमार को। बिहार में इसी वर्ष होना है। नए परिसीमन में नगर निकाय इलाकों में कुछ पंचायतों को जोड़ा गया है, तो विस्तारित किया जाएगा पंचायत क्षेत्र। पुराने परिसीमन पे होगा, नए परिसीमन पे होगा, किस तरह की तैयारी है विभाग का? जैसे आप बता रहे हैं कुछ क्षेत्र नगर निकायों के तहत चले गए हैं, तो उसमें जो भी बचे हुए पंचायत है, कुछ पंचायत बच गए हैं, तो उनका पास के जो भी पंचायत पढ़ रहे हैं अभी उनके साथ उनको सम्मिलित कर दिया जाना है। नया पंचायत अभी नहीं बनाया जाना है, छोटा पंचायत है तो सम्मिलित कर दिया जाएगा सबसे पास के पंचायत के साथ। जब अभी परिसीमन में भी चूंकि कोई बदलाव आना नहीं है, कोई डेटा अभी हमारे पास नया नहीं है, तो परिसीमन में बदलाव नहीं आएगा। पुराने परिसीमन के आधार पर ही ये चुनाव होना है। क्या बदलाव आएगा? जब बिल्कुल आरक्षण में बदलाव आना है। 10 साल पूरे हो रहे हैं पिछले रोस्टर को लागू हुए हुए, कानून के हिसाब से 10 साल पे रोस्टर में बदलाव आना है, तो इस बार आरक्षण की व्यवस्था में रोस्टर में बदलाव आएगा। चुनाव से पहले हो जाएगा ये? जी बिल्कुल, चुनाव से पहले उसको कर लिया जाना है। पंचायती राज व्यवस्था में जो लोग सरकारी कर्मी कार्यरत हैं, आए दिन अलग अलग तरह की कर्मचारियों और अधिकारियों की भी शिकायत मिलती है। विभाग द्वारा कुछ कार्रवाई की जाएगी? किस प्रकार की शिकायत बता रहे हैं? भ्रष्टाचार की शिकायत, लेंदी प्रोसेस, लोगों का काम समय से नहीं हो पाता है, सफर करते हैं लोग ब्लॉक एरियाज में जाकर के पंचायतों में। जो भी मुद्दे आप बता रहे हैं, इन सारे मुद्दों पे बातचीत हुई है। सभी पे सख्ती से काम करने की जरूरत है। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, गुणवत्ता की बात हो या भ्रष्टाचार की बात हो, काम को सही समय पे पूरा करने की बात हो, तो हर तरीके से इस पे काम किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।
इंजीनियर दीपक कुमार राज्य के पंचायती राज मंत्री हैं। उपेंद्र कुशवाहा रालोसपा नेता के पुत्र हैं। पहला आगमन इनका बक्सर में 27 दिसंबर को हुआ। इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जिला स्तरीय बैठक की, जहां भी जिला परिषद की भूमि है उससे राजस्व संग्रह कैसे हो और अधिक से अधिक रोजगार सृजन के अवसर कैसे उत्पन्न किए जाएं, जिससे मुख्यमंत्री की जो महत्वाकांक्षी घोषणा है बिहार के युवकों को रोजगार देना, उस लक्ष्य को हासिल किया जा सके। उसमें बक्सर की क्या सहभागिता हो सकती है, इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की। साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर जो सोशल मीडिया पर तरह तरह की अटकलें हैं, अब होगा कब होगा, उस पर भी उन्होंने विराम लगाया। हालांकि विभाग ने पत्र जारी कर 17 दिसंबर को ही इस बात की घोषणा कर दी थी, अगस्त 2026 से लेकर दिसंबर के मध्य पंचायत चुनाव होंगे। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।